भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई छठी की और लाला के छठी महोत्सव की। और तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लाला की छठी कब मनाएं। तो हम लाला की छठी मनाएंगे 31 तारीख को। तो 31 अगस्त का भक्तों शनिवार है, तो शनिवार को लाला की छठी मनाई जाएगी। तो आपको कैसे मनानी है तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मनाई। तो भक्तों हम छठी पर क्या करें। सबसे पहले तो मैंने इनको उठा लिया है और उठाकर मैंने इनको आचमन कराकर जल पिला दिया है और जयकारा सबसे पहले लगा लिया था। अब मैं इनको करूँगी देसी घी से मालिश। तो ये गाय का है देसी घी। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कटोरी आ चुकी है और घी से मालिश होने वाली है अब हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो इनके लिए छठी पर नज़रिया भी लानी है, तो आप इनको नई नज़रिया ज़रूर पहनाएं। जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं नज़रिया, हमारे बालक को नज़र न लग जाए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अभी बहुत छोटे हैं, तो इनकी मैं कर लूँगी घी से मालिश। तो ये घी है मेरे हाथ में और मैंने हाथ में घी ले लिया है और अपने लड्डू गोपाल जी के मसाज करूँगी। तो भक्तों मैं हल्के हल्के हाथ से मसाज करूँगी, जैसे अपने छोटे बालक की मसाज करते हैं हम घी से। तो भक्तों घी से शाइन भी बहुत अच्छी आती है और हमारे लड्डू गोपाल जी में चमक भी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं इनको सीधा कर लूँगी, बिठा लूँगी। तो चमक के साथ साथ ताकत भी, घी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से चमका लूँगी। तो आप देख सकते हैं इनकी कितनी चमक आ गई है। धीरे धीरे इनके मालिश कर लेंगे। तो मैं अपने सभी लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के, सभी के मैं मालिश कर लूँगी। तो मैं सभी की मालिश नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल जी की ही मालिश दिखा रही हूँ। तो इनकी नाक पर ना हम इस तरीके से करेंगे जो हमारे नेल्स ना लगें, और बड़े आराम आराम से हम इस तरीके से इनके मसाज कर देंगे। सिर पर भी कर देंगे मसाज। तो घी ताकतवर होता है, इसलिए उससे मसाज होने से अंदर तक ताकत आती है। जो हमारे छिद्र होते हैं उनमें हमें एनर्जी मिलती है मसाज करने से। तो इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी घी से मसाज की जाती है उसको। तो इसीलिए की जाती है कि वो हिष्ट पुष्ट हो जाए। तो ये तो वैसे तो खैर भगवान है, लेकिन ये सबका अपना अपना भाव होता है कि हम अपने भगवान की सेवा करें। कोई सेवक होता है तो वो ये सोचता है हम अपने मालिक की सेवा अच्छे से करें। तो भक्तों जैसे हम अपने बच्चे को लिटा लेते हैं, तो लिटाकर धीरे धीरे मसाज करते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी और लाला को, दोनों को लिटा लूँगी और लिटाकर इस तरीके से कर लेंगे मसाज। और मसाज करने के बाद 5-10 मिनट में इनको टॉवल में लपेट कर लिटा दूँगी और उसके बाद मैं पंचामृत से कराऊँगी स्नान। तो भक्तों हम एक बर्तन में दूध ले लेंगे। तो अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप 1 किलो ले सकते हैं, और आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो 2 ले सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े हों तो आप उसकी हिसाब से दूध ले सकते हैं। तो अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो आप गाय का दूध ले लें, और नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी दूध जो आपके यहाँ आता है, भैंस का आता है, वो आप ले सकते हैं। तो भक्तों छठी पर हमने छठी का दूध कैसे बनाना है। तो ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, आपके जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं तो छठी पर उनको इसमें कैसे छठी का दूध बनाएं। तो इस तरीके से ले लेंगे, 3 बार इनको डिप करा देंगे, 1 2 और 3। तो ये बन चुका है छठी का दूध। तो भक्तों मेरे तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, और उसके बाद हैं बड़े लड्डू गोपाल जी। तो सभी को इसी तरीके से हमने छठी का दूध बनाना है। तो उनको स्नान इसी में, दूध से, यही स्नान है इनका। तो अब दोनों हाथों से पकड़कर हम लड्डू गोपाल जी को ले लेंगे और करा लेंगे छठी का दूध।
तो भक्तों हमने इनको इस तरीके से पकड़ना है, जैसे हम बच्चे को गर्दन पर हाथ लगाकर पकड़ते हैं, ऐसे ही हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ लेना है। आपके बड़े हैं तब भी, और इसी तरीके से आपको डिप कराना है, जैसे मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी को कराया था। हमें ध्यान रखना है कि दूध ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इनको 3 बार डिप करा। तो मैंने हाथ लगाकर अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ लिया, और जैसे मैंने पहले डिप कराया था ऐसे ही मैं इनको भी डिप करा दूंगी। तो ये छठी का हो गया इनका स्नान। तो भक्तों ये दूध कच्चा ही होता है, और अब ये प्रसाद बन चुका है, तो अब इस दूध को हम पी सकते हैं, लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमने इसमें लड्डू गोपाल जी को पधार कर इसमें हमने छठी का दूध बनाकर उनका ये प्रसाद तैयार कर लिया है। तो आप सभी दृष्टिभोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, और इस दूध की आप चाय भी बना सकते हैं और पी भी सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी के लिए हम दूध अलग से लेंगे। तो भक्तों मैंने डाल लिया है इसमें इत्र और गुलाब जल, और अभी मैं कराने वाली हूँ इनको शुद्ध जल से स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसके बाद दूध लगा रह जाएगा तब भी, और मैं इनको शुद्ध जल से स्नान करा लूँगी। और स्नान कराने के बाद इनको हमने पीले वस्त्र धारण कराने हैं, और हमने छठी पर नजरिया भी पहनानी है। ये जो जल है ये हम तुलसा जी में दे देंगे और पौधों में दे देंगे, लेकिन अगर बेलपत्री का और शमी का वृक्ष हो तो आप उसमें इस जल को ना दें, बाकी सभी पौधों में जल को दे सकते हैं। तो भक्तों आपके पास यदि नई ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 बार पहनी हुई है तब भी कोई बात नहीं, तो आप उसको धोकर स्वच्छ करके अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, और आप ला सकते हैं तो आप नई भी ला सकते हैं। तो मैंने ये लड्डू गोपाल जी की नजरियाँ ले ली हैं, और ये मैंने तगड़ी ले ली है, और ये ड्रेस ले ली है। तो अब इनको हम तैयार कर लेते हैं, इसको पहना कर। जैसे इसलिए पहनाई जाती है छठी से कि हमारे जब लाला के दर्शन करेंगे तो हमारे लाला को नज़र न लग जाए किसी की, तो इसलिए हम अपने छोटे बच्चों को नज़रिए धारण कराते हैं, ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी धारण कराते हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, यदि आपके पास 2 ही ड्रेसें हों तो कोई बात नहीं, आप वो भी धोकर पहना सकते हैं। तो अब कर लेते हैं हम लड्डू गोपाल जी को तैयार। तो भक्तों मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, कान्हा जी को, सभी को तैयार कर लिया है। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए सभी के। तो ये हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, और ये हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये यशोदा मैया और लाला है। तो ये भी सबका श्रृंगार हो चुका है। तो आप छठी पर बैजंती माला भी अपने लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो ये इस तरीके की होती है, तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो ये मैं ले आई हूँ यहाँ पर भोग। तो मैंने 6 तरीके की कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, और ये मैंने 6 चीज़ें रख ली हैं। तो आप इसमें खीर भी है, तो इसमें सब में डाल देंगे तुलसी पत्र। तो इस दिए में गाय का देसी घी डालकर मैंने ये दिया भी तैयार कर लिया है। तो इस पर हम क्या करेंगे, स्याही बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो 2-4 मिनट में ही ये स्याही तैयार हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से कहीं टेक कर रखना है तो रख भी सकते हैं। तो ये स्याही तैयार हो जाएगी। तो भक्तों ये तैयार हो चुकी है स्याही। तो ये देसी घी की स्याही होती है जो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लगाते हैं। तो भक्तों अपने जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं उनको हम नज़र का टीका लगाते हैं, तो इस तरीके से हम इसमें से लेकर ये स्याही ले लेंगे। यहाँ से ये मैंने स्याही ले ली है, और यहाँ से मैं अपने लड्डू गोपाल जी के, आपके जितने भी हैं जुगल जोड़ी सरकार या जितने भी आपके हैं, तो उनके ये स्याही लगा देंगे, और साइड में माथे पर भी लगा देंगे ये टीका, काला टीका। और इनके पीछे पैर होते हैं तो वहाँ पैरों पर भी लगा देंगे। तो भक्तों मैं सभी के लगा दूंगी, अपने छोटे लाला के, कान्हा जी के, सभी के स्याही लगा देंगे। और यहाँ पर ये जोत के लिए मैंने थाली तैयार कर ली है।
तो भक्तों आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, खीर ज़रूर से भोग लगानी है, चावल की बना सकते हैं, आपको जो भी बनानी है आप बना सकते हैं। वैसे मेन चावल की बनती है खीर। आज से हम अपने लड्डू गोपाल जी को सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो मैं तो पहले भी खिला रही थी, जैसे भोजन हम खाते हैं वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को खिला रही थी। लेकिन छठी के दिन विशेष होता है, तो छः तरीके की आप चीज़ें रख लें, जो भी आप रखना चाहें। तो मैंने ये खीर ले ली है, और यहाँ ले लिए ड्राई फ्रूट, और ये ले लिया है मैंने माखन, और ये ले ली है बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट बर्फ़ी, और ये कड़ी चावल। तो विशेष भोग कड़ी चावल का लगाया जाता है छठी के दिन। तो आप इस तरीके से थाली तैयार करके अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों छठी जो है वो शाम को मनाई जाती है। तो छठी मैं बता देती हूँ आपको, कल 31 तारीख है, और 31 तारीख को हमारे बिहारी जी की और लड्डू गोपाल जी की और ये लाला हैं, इनकी छठी कल मनाई जाएगी। तो और यही घी का जो दीपक है, इसी से हम कर लेंगे आरती। तो आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं, और बांके बिहारी की भी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों अब मैं घंटी बजाकर आरती कर, तो हमने घंटी बजा ली है और कर लेंगे आरती। तो मैं बांके बिहारी की आरती करूँगी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल वल आऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासन दास की अर्जी सुन लो चरण। तो शंख का जल लेकर मैं जोत ठंडी कर लूँगी, 3 बार घुमाकर हम जोत ठंडी कर लेंगे, और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को दे देंगे। और ये भोग प्रसाद ये 15 मिनट के लिए मैं इनके पास रखे रहने दूँगी। तो हम पर्दा डाल देते हैं, और 15 मिनट बाद ये प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो भक्तों मैंने पर्दा हटा दिया है, और भोग दृष्टि भोग तैयार हो चुका है। आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए अपने लाला की छठी का, और लड्डू गोपाल जी की और कान्हा जी की छठी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और इसके बाद हम झुला लेंगे अपने लाला को। झूला पालना आपने जो भी लगाया हो आप उसको, उसमें लाला को झुला लें। तो अब झूला तैयार है हमारे लाला का, और लाला भी झूलने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं अपने लाला को झूले में बिठा लूँगी। ये देखिए हमारे लाला झूले में बैठ चुके हैं। देखिए हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं। तो अब मैं इनको झुला दूँगी। यशोदा जायो ललना जरा हौले झोंटा दीजो, यशोदा जाए ललना जरा हौले झोंटा दीजो, जरा हौला झोंटा दीजो, जरा हौले झोंटा दीजो, यशोदा जाए ललना जरा हौले झोंटा दीजो, यशोदा जाए ललना जरा हौले झोंटा दी। तो भक्तों ज़्यादा मंगलाचार तो कर नहीं सकते हैं, आपको जो भी आए आप अपने भाव से अपने लाला को झूला जरूर झुलाएं, और इनको झूले पर कोई भोग ना लगाएं। तो भक्तों मैं ये ले आई हूँ नून और राई। तो इससे हम अपने लाला की नज़र उतार देंगे, क्योंकि हमारे लाला आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं सभी की यहाँ पर नज़र उतार दूँगी। तो आपके जितने भी जुगल जोड़ी और जो भी आपके घर में हैं, तो आप उन सब की नज़र उतार दें, और उसके बाद इनके ऊपर न्यौछावर करके कुछ भी दक्षिणा आप इनके पास रख सकते हैं। तो इसको भक्तों आप इनकी ड्रेस ला सकते हैं, इनके लिए गिफ्ट ला सकते हैं। आप इन पैसों से आप इनके लिए कुछ भी सामान जो आपको इनके लिए ज़रूरत है वो सामान भी ला सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप अपनी राधा रानी के लिए और बिहारी जी के लिए
हाजिरी लगा सकते हैं। तो बिहारी जी की ओर से भी आप सभी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तू राम राम, राधे श्याम।